मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने भी मोर्चा संभाल लिया है और इसी सिलसिले में आज कमलनाथ और नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के कुड़िया गांव में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही नकुलनाथ ने इस जनसभा के जरिए इसकी संभावना बढ़ा दी है कि वे छिंदवाड़ा सीट से दावेदार भी हैं। भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के मुकाबले बीजेपी ने भले ही अभी अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने भोपाल सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने आरएसएस की सलाह पर भोपाल का चुनाव दिग्विजय सिंह के शासनकाल और शिवराज सिंह के शासनकाल की तुलना के आधार पर लड़ने की तैयारी की है। भोपाल लोकसभा सीट से टिकट मिलने के बाद पहली बार जबलपुर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो किसी को चुनौती नहीं देते हैं, बल्कि लोग खुद उन्हें चुनौती मान लेते हैं। भोपाल लोकसभा सीट पर उनके मुकाबले में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर दिग्विजय ने कहा कि वो शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करेंगे। शहडोल लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद बीजेपी के आदिवासी नेता और सांसद ज्ञान सिंह ने पार्टी पर हमला बोला है। बगावती सुर अपनाते हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हिमाद्री सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद ज्ञान सिंह विरोधियों की जुबान बोलने लगे हैं। खंडवा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने नंद कुमार चौहान को प्रत्याशी तो बना दिया है, लेकिन गुटबाजी की वजह से पार्टी के पदाधिकारियों को आपसी सामंजस्य बिठाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अर्चना चिटनिस और नंद कुमार चौहान की आपसी खींचतान जगजाहिर है। इसी गुटबाजी की वजह से विधानसभा में भी भोपाल बीजेपी को 8 में से 5 सीटें गंवानी पड़ी थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की गरीबी को न्यूनतम इनकम गारंटी मानना और इसके लिए ऐलान करना उसे झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किसानों की कर्ज माफी को लेकर झूठ बोला। शिवराज सिंह ने लोकसभा चुनाव में भोपाल समेत प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया। सपना चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। सपना चौधरी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लेकर बीजेपी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इससे 2 कलाकारों की मुलाकात बताया। सतीश उपाध्याय का कहना है कि सपना चौधरी और मनोज तिवारी दोनों आर्टिस्ट के नाते मिले हैं। भले ही इंदौर लोकसभा सीट पर सांसद सुमित्रा महाजन की उम्मीदवारी को लेकर अटकलें चल रही हैं, लेकिन सुमित्रा महाजन की सक्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आज महाजन इंदौर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुई। बैठक में 85 वार्डों में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने का फैसला लिया गया। हालांकि दूसरे दावेदारों की सक्रियता भी तेज है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और इस बार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का काम आदिवासी संगठन जेएस ने किया है। जेएस के संरक्षक और कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हीरालाल अलावा ने जेएस के साथियों के लिए टिकट मांगकर पेंच फंसा दिया है। मालवा निमाड़ की 4 लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाले जेएस के संरक्षक ने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बीजेपी से भी टिकट मिलने की उम्मीद जाहिर की है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएस ने अपनी ताकत दिखाकर कांग्रेस को परेशान किया था। ठीक वैसे ही एक बार फिर जेएस ने कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। भोपाल लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यही कारण है कि विधानसभा सम्मेलन के लिए जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की तैयारी चल रही है। सरगुजा जिले में भी भाजपा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इस सम्मेलनों के जरिए भाजपा लोकसभा में बड़ी जीत का दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा के सम्मेलनों को महज खाना पूर्ति ही बता रही है। कोरबा लोकसभा सीट जीतने के लिए भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शुरू कर दिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में ये सम्मेलन होना है। इसी कड़ी में आज पालीताना खार विधानसभा की ग्राम सुतर्रा में विजय संकल्प सभा और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए पार्टी प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया गया। जांजगीर चांपा के अकलतरा और शिवरी नारायण में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन किया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज को जीत दिलाने का संकल्प दिलाया गया। सम्मेलन में चुनाव प्रत्याशी रवि भारद्वाज और जिला अध्यक्ष रश्मि बघेल शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने लोरबी इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। मंगल भवन में आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और अमर अग्रवाल पहुंचे हुए थे। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से पूरी मुस्तैदी से जुटकर पार्टी के पक्ष में कार्य करने की अपील की। हरदा के निजी होटल में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीसी शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर कांग्रेस कार्यकर्ता जीत दिलाने का काम करेंगे उन कार्यकर्ताओं को साल 2020 तक बेहतर पहचान दिलाई जाएगी।
मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रत्याशी चयन करना मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उन्हें इस बार मुरैना से उम्मीदवार बनाया गया है। माना जा रहा है कि वो अपने लिए सुरक्षित सीट चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ की जगह ओडिशा की लोकसभा सीटें हैं। वहां संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जल्द ही बस्तर के रास्ते ओडिशा में सभा करने पहुंचेंगे। भाजपा के नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी अनौपचारिक चर्चा में पार्टी के नेताओं को दी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां वो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा आयोजित विधानसभा सम्मेलन में शामिल होंगे और इस दौरान कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए चुनावी टिप्स भी देंगे। इसको लेकर सरगुजा भाजपा ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इंदौर में हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को इंदौर से चुनाव लड़ाने की इच्छा जाहिर की गई है। इस प्रस्ताव को भेजने में लोकसभा अध्यक्ष ने भी अपनी सहमति जताई। वहीं पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मौर्य ने कहा है कि पीएम मोदी को इंदौर से चुनाव लड़ाने के लिए आलाकमान को प्रस्ताव भेजा जाएगा। लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रतिमा चंद्राकर दुर्ग जिले के दौरे पर रही हैं। उन्होंने नवागढ़ विधानसभा का दौरा करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए आम लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान नवागढ़ में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा मौजूद थे। सरकार में बदलाव के बाद सरकारी योजनाओं में भी बदलाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के दौरान शुरू की गई एक और योजना पर कांग्रेस सरकार ब्रेक लगाने जा रही है। बीजेपी सरकार में शुरू हुई दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना बंद करने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से आरएसएस के प्रशिक्षण केंद्र केशव नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में जिले के सभी संकुल प्राचार्यों की समीक्षा बैठक के नाम पर बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने कलेक्टर को समीक्षा बैठक की जानकारी दी। खरगोन जिले के बड़वा के कटघड़ा में स्थित गोपालदास जी महाराज के आश्रम में गृह मंत्री बाला बच्चन पहुंचे। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 20 से अधिक सांसदों के चुनाव जीतने का दावा किया। आश्रम पहुंची गृह मंत्री बाला बच्चन का क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व मंत्री श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने अपने पुराने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि मैं अगर कुछ बोलता हूं तो मीडिया उसको एक सप्ताह दिखाते रहती है, लेकिन पूरी बातों को नहीं दिखाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, ऐसे में देश के पास नरेंद्र मोदी ही एक विकल्प है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दतिया में सरपंच पति को गोली मारने के मामले में नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, एसपी दतिया और थाना प्रभारी बसई को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मंदसौर के जिला हथकरघा विभाग में पदस्थ ग्रामीण विस्तार अधिकारी को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने 12,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन की राशि जारी करने की रिश्वत मांगी थी। फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सरगुजा जिले के पहले चरण में करीब 90,000 उत्तर पुस्तिकाएं भेजी हैं। आंसर शीट जांचने के लिए 1500 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके लिए मल्टीपर्पज स्कूल को समन्वय केंद्र बनाया गया है। धमतरी के तुम्बहरा सड़क पर नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। नक्सलियों ने पर्चियों में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। वहीं नक्सलियों के मूवमेंट से पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है और इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। बलरामपुर में लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस काफी गंभीर है। सरगुजा आईजी केसी अग्रवाल ने भी चुनाव के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए मोर्चा संभाल लिया है और जिले के घोर नक्सल इलाके चुनचुना, पुंदाग, पीपर ढाबा और बंदरचुआ में आईजी ने बाइक पर सवार होकर पूरे इलाके का भ्रमण किया और लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक किया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में बीजापुर से सटे इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 201 कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ जवानों ने मिलकर 4 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनके शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए थे। साथ ही मौके से एक इंसास राइफल और 301 राइफल और एक कंट्रीमेट पिस्टल भी बरामद की। जबलपुर में कलेक्टर ने स्कूली बच्चों और युवाओं से पबजी गेम नहीं खेलने की सलाह दी है और कहा है कि आने वाले समर वैकेशन में बच्चे और युवा पबजी गेम से दूर रहें और आउटडोर गेम्स का सृजनात्मक गतिविधियों में अपना ध्यान दें। कलेक्टर छवि भारद्वाज ने शिक्षा विभाग के जरिए एडवाइजरी जारी करने की बात कही।
रायसेन के सलावतपुर में जमीनी विवाद के चलते एक बेटे ने अपनी मां और अपने भाई की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। राजिम के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र की किशन और महासमुंद निवासी उसके दोस्त को तमिलनाडु में ठेकेदार ने बंधक बना लिया है। दोनों युवकों को एक कमरे में बंद कर खाना पीना नहीं दिया जा रहा था। किसी तरह किशन ने इस बात की जानकारी अपने पिता को फोन पर दी, जिसके बाद उसके पिता ने गरियाबंद कलेक्टर से अपने बेटे को मुक्त कराने की गुहार लगाई। धमतरी के दोनार गांव में ईंट भट्टा में काम करने गए मजदूरों पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया है। हमले में 7 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही सभी घायलों को एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाई गई। भोपाल के महानगर बैंक की गार्ड ने लंच के बाद अपनी बंदूक लूट की खुद को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गार्ड दिनेश रावत पारिवारिक कारणों से परेशान था। फिलहाल खुदकुशी के कारण का पता नहीं चल पाया। भिंड में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 छात्रों ने मिलकर अपने ही साथी दोस्त की गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में घायल छात्र को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। मंडला के बिछिया में एक युवती ने महिला और उसके भांजे को चाकू से हमला कर दिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर में आकाश झूले का लॉक खुलने से 2 युवक नीचे गिर गए। दोनों युवकों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों युवक नवागढ़ क्षेत्र के कुकदा गांव के बताए जा रहे हैं। खरगोन के कसरावद में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इंदौर भोपाल रोड पर रसलपुर बाईपास पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। अभनपुर में घर से भागी मंदबुद्धि नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग 24 फरवरी को अपने घर से भागकर दुर्ग चली गई थी, जहां आरोपी ने नाबालिग को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और कुछ दिन बाद नाबालिग को वापस घर भेज दिया था। धार के बदनावर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी से 88 लाख रुपयों से भरे 2 बैग बरामद की है। पुलिस के अनुसार जब्त राशि टोल प्लाजा की है और कर्मचारी इसे बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे। पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे गांव में जंगली जानवर जंगलों से निकलकर रहवासी इलाकों में पहुंच रहे हैं। ऐसा ही मामला यहां सामने आया जब एक तेंदुआ पंचम सिंह यादव के मकान में घुस गया और उसे घायल कर दिया। तेंदुए से बचने के लिए उसे एक कमरे में बंद किया गया, जहां तेंदुए ने 7 बकरियों को मार डाला और एक को पूरी तरह खा लिया। कोरबा के करतला में भालू ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हादसे में तीनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीण जंगल में महुआ बीनने गए थे और उसी दौरान भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। आगर मालवा में देसी शराब दुकान पर महिलाओं ने हंगामा किया। शराब दुकानों में घुसकर महिलाओं ने पत्थर और मिट्टी फेंककर शराबियों को खदेड़ा और शराब दुकान को बंद कर दिया। इसके बाद महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में 18 मार्च को हुई विजयलाल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और आरोपी पंचराम को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी। शराब खत्म होने पर पंचराम ने और शराब लाने को कहा, लेकिन विजयलाल के पास पैसे नहीं थे और इसी बात को लेकर विवाद हुआ। कवर्धा जिले के झिरसा टोला गांव में एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पिता फरार हो गया। जिले के पुलिस बल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबिकापुर में एक गर्भवती नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। छतरपुर के गड़ी मलेरा थाना क्षेत्र के ईरानी ताल में दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ईरानी ताल तालाब में 3 बच्चे नहाने गए थे और तीनों नहाने के दौरान गहराई में डूब गए। हटा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में एक आरोपी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी कुशलेंद्र सिंह ने दमोह सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि चंदू उर्फ कुशलेंद्र सिंह
परिहार पथरिया की बीएसपी विधायक रामबाई के देवर हैं, जो वारदात के दिन से फरार चल रहे थे। ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पास आईटी सेंटर में अचानक आग लग गई। आग लगने से कमरे में रखी महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। लोगों ने विश्वविद्यालय स्टाफ के कमरे से धुआं उठता देखा, तब आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। राजनांदगांव के मोतीपुर इलाके में नगर निगम की ओर से बनाए गए कंपोजिट खाद सेंटर में एक बार फिर से आग लग गई। आग से सेंटर में खाद बनाने का कचरा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे निगम अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दुर्ग में पुलिस अवैध हथियार रखने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में आईजी हिमांशु गुप्ता ने अवैध हथियार रखने वालों की सूचना देने वालों को 30,000 रुपए नगद प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे अवैध हथियारों पर रोक लग सके। रायसेन के नया खेड़ा गांव में किसान महाराज सिंह लोधी ने अनोखा कल्टीवेटर बनाया है, जो एक साथ 3 काम कर सकता है। इस कल्टीवेटर से 3 बार की जुताई एक ही बार में होती है और रोटावेटर का काम भी ये साथ साथ होता है। किसान को इस आविष्कार के लिए अहमदाबाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सम्मानित कर चुके हैं। मंडला में महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में 4 महिला क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी क्रिकेट मतदाताओं को जागरूक करने का उचित माध्यम होगा।